सन 2050 में ये देश दुनिया पर करेगा राज। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि साल 2050 तक चीन और भारत एक सुपर पावर देश बन सकते हैं और वहीं अमेरिका और जर्मनी जैसे देश पीछे हो जाएंगे। इसके पीछे ब्रेक्जिट और आपस में तनातनी से लेके महामारी की वजह से हो रहे परेशानियों की भी वजह माना जा रहा है। ऐसे में तो तय है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ऐसा नहीं रहने वाला जैसा अब है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर साल 2050 तक कौन कौन से देश दुनिया पर राज करेंगे, कौन बनेगा शक्तिशाली केंद्र। तो आइए देखते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 7 पर है मेक्सिको। फिलहाल 10 देशों में कहीं भी नजर नहीं आता है मेक्सिको। अगले 30 सालों में 7वें नंबर पर होगा, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट पर यह देश अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है। मेक्सिको में हेल्थ और ट्रांसपोर्ट की सुविधा अमेरिका, कनाडा और यूरोप से बेहतर है। र्यूटर्स अकॉर्डिंग मैक्सिकन सरकार की प्लानिंग है कि अगले 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर $44 बिलियन खर्च किए जाएंगे। फिलहाल मेक्सिको की जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है, जो साल 2050 तक अनुमानित है वो $6.7 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। नंबर 6 पर है रूस। आपको बता दें कि रूस की पहचान दुनिया भर में मिलिट्री पावर के तौर पर जाने जाते हैं और वहीं रूस के पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी है। फिलहाल रूस जहां 6ठे नंबर पर है वहीं आने वाले वक्त में भी ये इसी नंबर पर होगा, ऐसी अनुमान लगाई गई है। भले ही रशिया की पोजीशन न बदले लेकिन इसकी जीडीपी जरूर बदलेगी। फिलहाल रूस की कुल जीडीपी $4.5 ट्रिलियन है, जो बढ़कर $7.1 ट्रिलियन हो जाएगी सन 2050 में। नंबर 5 पर है ब्राजील। फिलहाल 7वें नंबर पर खड़ा है ब्राजील। साल 2050 में जर्मनी को पीछे करते हुए 5वें नंबर पर होगा। यहाँ तक कि जापान, जर्मनी जैसे देश भी इस साउथ अमेरिका देश से पीछे हो जाएंगे। बता दें कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद भ्रष्टाचार, महंगाई ब्राजील में एक बड़ी समस्या है। साथ ही बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल के लिए यहाँ पर रेल कॉरिडोर, रेल लाइन और सड़क जैसी सुविधा भी आज के तारीख में बहुत कम है। वैसे यही देश तकनीकी रूप से काफी समृद्ध भी है। स्मार्टफोन के आने से पहले ही यहाँ पर पेपैल जैसी सुविधा रही है जो एटीएम से जुड़ी होती थी। साल 2016 में ये देश मंदी से जूझ रहा था लेकिन अब तेजी से बाहर आता दिख रहा है। फिलहाल ब्राजील की लेटेस्ट जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, जो कि साल 2050 तक $7.5 ट्रिलियन का हो जाएगा, यानी कि रूस से भी ऊपर हो जाएगा ब्राजील देश। नंबर 4 पर होगा इंडोनेशिया। फिलहाल तो इंडोनेशिया दुनिया के ताकतवर देशों में नंबर 7 पर है, लेकिन साल 2050 तक इसकी रफ्तार बड़ी होगी, ये 4थे नंबर पर पहुंच जाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण होगा इंडोनेशिया का हर साल करीब 5% के रेट से बढ़ता जीडीपी। इस वक्त इंडोनेशिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, जो बढ़कर 2050 में $10.5 ट्रिलियन हो जाएगा। नंबर 3 पर है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ अमेरिका, लेकिन आने वाले वक्त में अमेरिका की ताकत को नजर लगने वाली है और हो सकता है कि वो दुनिया का तीसरा शक्तिशाली देश बन जाए। आज अमेरिका का इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी पर वेस्ट है और काफी हद तक उसे नंबर 1 बनाने में टेक्नोलॉजी का हाथ रहा है। लेकिन अब यहाँ इसके अगेंस्ट फैक्टर ये है कि इसके प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से आने वाले सालों में अमेरिका की ताकत कम होने वाली है। एक स्टडी के मुताबिक इन्वेस्टर के अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में भारत और चीन की पॉपुलैरिटी काफी आगे बढ़ रही है और वहीं इस मामले में यूरोप और उत्तर कोरिया पिछड़ रहा है और इसका असर अमेरिका की जीडीपी पर भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल $21.3 ट्रिलियन है और 2050 तक $34.3 ट्रिलियन की ही बढ़ोतरी कर पाएगी। आने वाले वक्त में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मान के चलिए दोस्तों, चीन फाइनली 2050 में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब दोस्तों नंबर 2 के बारे में बात करने से पहले हम नंबर 1 के बारे में बात करना चाहेंगे। नंबर 1 पर है चीन। 2050 में चीन दुनिया का महाशक्तिशाली देश बन सकता है और बनने वाला है, यही अनुमानित है। लेकिन इसके इस नंबर 1 पोजीशन के ताज को एक दूसरी कंट्री डिस्टर्ब कर सकती है। दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चीन को लेकर कहा जा रहा है। साल 2050 में दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसे कई संगठनों ने भी विश्व व्यवस्था में चीन बढ़ते प्रभावों की ओर इशारा कर डाला है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की यही मानना है कि चीन साल 2050 तक नई शक्तिशाली देश बन जाएगा और उस वक्त चीन की जीडीपी $58.5 ट्रिलियन हो जाएगा। फिलहाल इकोनॉमिकली रूप से देखा जाए तो चाइना सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन साल 2050 तक सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया भर में मौजूद 70% चीजें चीन में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके अलावा चीन जमीन तो जमीन स्पेस में भी अपना कमाल दिखाने में पीछे नहीं है। लेकिन एक बात है, चीन के नंबर 1 बनने की मिशन को बनने से ये कंट्री डिस्टर्ब कर सकती है और वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना देश भारत होगा। भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में जिस भी नंबर पर हो, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 20 से 25 सालों में अमेरिका को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा और अगर ज्यादा मेहनत की तो चीन भी कहीं नहीं टिकेगा भारत के सामने। 25 एशियाई प्रशांत देशों पर अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत एक सुपर पावर देश बनने वाला है। यहाँ पर अभी हर साल जीडीपी में 5% की बढ़ोतरी हो रही है और यही तेजी रही तो 2050 में दुनिया भर की जीडीपी में 15% भारत का होगा, यानी कि 2050 तक इंडिया की जीडीपी $44.1 ट्रिलियन हो जाएगा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत 2014 में ही सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश बन गया था और अगर हम सब भारतीय एक साथ मिलकर आगे बढ़े तो हमें नंबर 1 पोजीशन पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ना चीन, ना अमेरिका, दुनिया का कोई भी देश, कोई भी नहीं रोक पाएगा भारत को एक सुपर पावर देश बनने से। वैसे अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो आने वाले
समय में जापान 6.77 ट्रिलियन डॉलर के साथ 8वें नंबर पर होगा। बता दें कि यंग एंड यंग के अनुसार अट्रैक्टिवनेस सर्वे साल 2050 तक 7 नई आर्थिक शक्तियों में विकसित देश यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन के अलावा इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की की भी इकोनॉमिक्स होगी। स्टडी के अनुसार 7 उभरते अर्थव्यवस्थाएं जो 7 देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और अमेरिका को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी अनुमान है दोस्तों। वैसे भारत के मामले में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपने दोस्तों के साथ। तो कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।